हेलो स्टूडेंट्स, आ जाए सारे सारे बच्चे ब्रेक के बाद वापस से। तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग अपने कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंज्यूम्ड मटेरियल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण चीजें सीखी। एक स्टेटमेंट या खाता जिसके अंदर हम लोग अपने स्टॉक के कैलकुलेशंस कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक के कैलकुलेशंस में हम लोग को चाहिए था यहां पर क्रेडिट परचेज, जिसके लिए हम लोगों ने मेहनत करके क्या कैलकुलेट करना सीख लिया कि भाई हमारे पास एक सप्लायर का भी खाता होना चाहिए, जिसकी मदद से क्रेडिट परचेज अगर निकालना पड़े तो हम लोग निकाल सके। तो अब सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक के पहले बता रहे थे, उन्हें समझ आ गया है। तो समझने के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस को करने के लिए। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस के पार्ट को अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर। चलिए, तो इसके क्वेश्चंस में मैं सबसे पहले आसान क्वेश्चंस लेकर के चलूंगा, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। और सबसे पहले सारे बच्चे आ जाएं, इलस्ट्रेशंस नंबर एकदम आसान, बहुत ही आसान। इलस्ट्रेशन नंबर 22 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 22, सारे बच्चे आ जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 पेज नंबर 1.37 जो आया है सीबीएसई 2019 में, सीबीएसई 2019 में आया है बच्चे। तो सारे स्टूडेंट फटाफट आ जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 मैं पढ़ रहा हूं, सारे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और यहां पर है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले तो ये पूरी की पूरी ना लाइन अंडरलाइन करिए, सारी की सारी लाइन अंडरलाइन करें आप सारे। जो कह रहे हैं यहां पर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी द डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द गुड्स हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। आप देख सकते हैं स्टॉक दे रहा है उनका, क्रेडिटर दे रहा है बच्चे। जो डेबिटेड टू कह रहा है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आप उसे पूरी की पूरी लाइन को जो मैंने अंडरलाइन करा उस पर लिख दो। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकलवा रहा है, वो कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकलवा रहा है। वही कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड है, वो जाता है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जो कह रहा है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आप भेजोगे, वही होता है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो इस भाषा में भी अगर देगा तो आपको आसानी होनी चाहिए पकड़ने में, इसलिए मैंने कहा जो आप लिख रहे हो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको सारे डिटेल्स दे रहा है। आप देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको दे रहा है। शुरुआत में आपकी स्टेशनरी की स्टॉक थी, ओपनिंग स्टॉक है 21,000। अंत में आपकी स्टेशनरी जो दे रहा है 31 मार्च 2018 में, वो कह रहा है 18,000, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको डाटा में दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दे रहा है। आपको पता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का दूसरा मतलब यही है कि हमें सप्लायर का डिटेल दे रहा है वो। ओके, और वो ओपनिंग और क्लोजिंग दे रहा है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में कह रहा है बच्चे यहां पर स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 75,000। अब आपको कह रहा है कि आप निकालिए कितना स्टेशनरी का अमाउंट आप डेबिट करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सीधा बात है, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। आइए हम लोग यहां पर मेमोरेंडम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं। मैं सारे डाटा को यहां मिटा रहा हूं ताकि हम लोग भर करके इसको कर सके। आप सारे आएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो भाई हम लोग को सबसे पहले स्टेटमेंट या फिर हमारे पास ये खाता होना चाहिए। तो हम लोग इसके कैलकुलेशंस के लिए यहां पर सबसे पहला खाता जो हम लोग का बनेगा, अब मैं बना रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 22, ध्यान देंगे, मेमोरेंडम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, आप देखें सारे बच्चे, यहां पर ओपनिंग स्टॉक दे रहा है आपका 21,000 और क्लोजिंग स्टॉक 18,000। ये आपका आ गया 21,000 और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया दैट इज बाई क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो यहां पर मैं लिख दूं बाई बैलेंस सीडी, बाई बैल, या फिर आप क्लोजिंग स्टॉक ही लिखिए, लेकिन साथ में लिख लीजिए बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड आउट। ये आपका दे रहा है बच्चे 18,000। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको कहीं से भी सेल्स के डाटा नहीं दे रहा है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे सेल्स का डाटा नहीं दे रहा, तो यानी ये सेल्स वाला ना हम लोग को डाटा नहीं चाहिए। और सेल्स अगर नहीं चाहिए तो फिर इसका प्रॉफिट भी नहीं चाहिए।
तो सेल्स और प्रॉफिट के डाटा दे ही नहीं रहा, तो दे नहीं रहा तो अपना दिमाग क्यों खर्च करना है इसके अंदर? जब सेल्स नहीं है, बेचा नहीं है और उसका फिर प्रॉफिट भी हमें नहीं चाहिए, फिर इतने ही में हमारा काम बनेगा। परचेजेस पर हम लोग आ रहे हैं और ध्यान से देखो आप, नीचे क्वेश्चंस में कह रहे हैं स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 75,000। क्या परचेजेस का डाटा आपको अवेलेबल है या नहीं है? बोलो एक बार सारे बच्चे मुझे बताएं, क्या परचेजेस का डाटा आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं है? वाह सलोनी, मैंने पढ़ा भी वो लाइन, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31/3/2018 वाज 75,000, फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं है। यस, परचेजेस का डाटा दे रहा है यहां पर, और कहीं ये बोला क्या कि ये क्रेडिट परचेज है या आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कैश परचेज है? कहीं कुछ बता रहा है क्या क्वेश्चंस के अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा, कहीं कुछ भी नहीं बोल रहा। तो यानी कि सीधा मतलब है हम लोग को तो यहां परचेजेस का डाटा सर ऑलरेडी दे रहा है, यहां पर परचेजेस का डाटा ऑलरेडी दे रहा है। अरे भाई जब दे रहा है तो याद रखिए इसके अंदर क्रेडिट परचेज या कैश परचेज कुछ बोल ही नहीं रहा, सब टोटल मिला जुला कर अगर आपको 75,000 दे रहा है यानी हमारे पास है 75,000। बोलो क्या इस खाते के अंदर, ध्यान से सोच करके बोलो, क्या इस खाते के अंदर हमें क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने की मेहनत करनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। अगर वो आपको टोटल परचेज दे रहा है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर क्वेश्चंस आपको परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर का डाटा 75,000 दे रहा है तो हम थोड़ी मेहनत करेंगे इसके अंदर। अगर क्वेश्चंस नहीं देता तो हम लोग करते, लेकिन अगर क्वेश्चंस दे रहा है यहां पर तो हमें क्या मतलब है उतना मेहनत करने की? यानी सीधे 21,000 और 75,000 हमारे पास आ गया। सेल्स का डाटा था नहीं तो सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रॉफिट कैंसिलेशन यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देख सकते हैं आप, ना तो सेल्स ना तो उसका प्रॉफिट, परचेजेस ऑलरेडी दे रहा है। तो क्रेडिटर्स के डाटा से हमें क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। चलिए फटाफट मुझे बताइए इसके टोटलिंग करके कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग भेजने वाले हैं। सबसे पहले टोटल करके बताओ, 21 और 75 कितना आ रहा है ये टोटल जोड़ करके? 21 और 75 96, यहां पर भी आ गया 96, और जोड़ करके बताइए 18,000, माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर बताओ फटाफट। 78,000, सीधे 78,000 आप लेकर के जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 78,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा जब बना लेना, ऐसे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और उसके अंदर आप ले जाकर के यहां पर टू स्टेशनरी, ये मैं रफ में बता रहा हूं आपको, आप अपने अंदर जैसे मैंने समझाया ना कि आपको प्रेजेंटेशंस करने होते हैं उसी तरीके से आप करके चलेंगे। टू स्टेशनरी कंज्यूम करके आप 78,000 यहां पोस्ट कर दीजिएगा, सीधा बात है। तो ये आपको मेनली समझ करके चलना था। क्या इस क्वेश्चंस के अंदर हमें सप्लायर अकाउंट की जरूरत पड़ी? क्या इस क्वेश्चंस के अंदर हमें सप्लायर अकाउंट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्रेडिटर अकाउंट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। सिंपल बात है। मगर इसे मैं क्यों नहीं मिटा रहा हूं? क्योंकि ये अगले क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं। हमारा सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही से हमारा काम बन गया। सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम स्टॉक्स अकाउंट से ही आपका निकल करके आ जाएगा, आप सीधे निकाल करके यहां पर प्रेजेंटेशन कर सकते हो। और सर अगर हमें स्टेटमेंट से बनाना होता तो स्टेटमेंट देखो, सिंपल बात, अगर स्टेटमेंट बनाना होता तो और सिंपल था। आकर के देखो स्टेटमेंट से बनाते, अगर यही बात आप स्टेटमेंट से बनाते, स्टेटमेंट अल्टरनेटिव, मैं लिख रहा हूं यहां पर अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, सिंपल बात है। अपने पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, सोल्ड वोल्ड्स तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 21,000, हमारे पास परचेजेस था 75,000, हमारे पास क्लोजिंग था 18,000, माइनस करिए सर 78,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सर कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड को उठा करके भेज दीजिए। देखिए सीधे स्टेटमेंट से भी बन जाता कि नहीं बन जाता, एकदम आसानी से। यही चीज, इसी चीज को आप सीधे यहां बना सकते थे। इसमें हमें सप्लायर अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, सप्लायर अकाउंट नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि परचेजेस के डिटेल टोटल में आपको दे रखा है। जब परचेजेस का डिटेल ऑलरेडी देगा तो इसकी जरूरत नहीं है। यानी क्वेश्चंस के अंदर जो आपको क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दे रहा है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। पूरा बैलेंस शीट बनाता तो उसके अंदर हम लोग पोस्ट कर लेते, बस
बैलेंस शीट पोस्टिंग के लिए बस जा सकता है वो, और कुछ नहीं। बैलेंस शीट पोस्टिंग के लिए। बोलिए सारे बच्चे यहां तक समझ गए? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई तो प्लीज कमेंट्स करें, एकदम देख सकते हैं। नहीं, लेकिन सर कुछ ऐसा क्वेश्चंस कराओ जिसके अंदर इसका भी काम आए, इसका भी काम आए। आपने तो ऐसा क्वेश्चन चुन लिया जिसमें काम ही नहीं आया, काम ही नहीं आया तो मजा भी नहीं आया हम लोग को उतना। आप होमवर्क में लिख लें, जैसे पहला क्वेश्चन था इसलिए आसान मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 22 उठाया। आप होमवर्क में करना उसे प्रैक्टिस। मैं अच्छा क्वेश्चंस निकालता हूं जिसके अंदर आपको एक्चुअली इसकी जरूरत पड़े, आपको एक्चुअली इसकी जरूरत पड़े, और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 23। ऑल स्टूडेंट्स कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 23। अब ये मजा आएगा करने में, इलस्ट्रेशन नंबर 23। यस, अब मैं आपको करा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 23 यहां पर, और इस बार स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर है। तो अब मैं सारा कुछ बना करके रखूं तब तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ये सब मिटाओ, स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं चलाएंगे, अब यहां पर हम लोग करेंगे। यस, ये सारे डाटा हम लोग मिटा लिए जाएं, ये सारे डाटा सीधे सीधे कर लिए जाएं, तब तो भरने में मजा आएगा। आइए अब सारे बच्चे मेरे साथ पढ़े इलस्ट्रेशन नंबर 23। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको पता है जब इस प्रकार का कोई स्टॉक या स्पोर्ट मटेरियल आइटम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है तो सीधा मतलब वो आपको क्या बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है भैया स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड करेंगे आप, क्योंकि उनके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है। कोई भी एसेट्स को आप थोड़ी दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन आप दिखाते हो, तो सीधे समझ जाओगे अच्छा जिसका ओपनिंग क्लोजिंग दे रहा है वो एसेट्स का आपको कंजम्पशन दिखाना, आप समझ जाएंगे। तो आपको सारे डिटेल्स दे रहा है, नीचे देखिए स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रहा है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल दे रहा है, एडवांस टू स्पोर्ट्स मटेरियल, यस एडवांस के भी डाटा दे रहा है आपको। पेमेंट्स टू द सप्लायर फॉर द मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000, जितना आपने पे किया है उसकी भी डिटेल्स दे रहा है। और कह रहा है देयर वेयर नो कैश परचेज, कह रहा है कोई कैश परचेज है ही नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, यानी सारे के सारे परचेज क्रेडिट परचेज ही है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको क्रेडिट परचेज या परचेज का डिटेल दिया है, यस और नो बोलो, क्या आपको परचेज का डिटेल दिया? नहीं दिया सर, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है जो हम लोग बना रहे हैं। तो यहां हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने खाते को, जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाले स्पोर्ट आइटम्स के डाटा को कैलकुलेट करना है। तो अब आप सारे बच्चे फिर एक बार फॉर्मेट बना ले। मेरे पास तो यहां पर है, मेरे पास तो है, मैंने मिटा लिया, मेरा काम चल गया। आप सारे बच्चे बना लें। अब हम लोग कर रहे हैं स्पोर्ट्स मटेरियल, और यहां सप्लायर अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेस कर रहे हैं। अब सारे बच्चे ध्यान से देख करके चलेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को फिर बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक है 2200 और क्लोजिंग है 5800। डेट जरूर पढ़ लिया करें, कभी कभी क्लोजिंग का पहले दे देता है, ओपनिंग का बाद में दे देता है डाटा। तो 31/3/16 और 31/3/17, यानी 2200 हमारा ओपनिंग हो गया, 5800 हमारा क्लोजिंग हो गया। आओ बच्चे, तो 2200 रुपया हमारा यहां पर हो गया ओपनिंग, और यहां पर कितना है 5800 क्लोजिंग, 5800 हमारा हो गया क्लोजिंग। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। फिर हमें जो जो डाटा पहले इसके अंदर भरना वो देख लेते हैं। परचेजेस चाहिए, अवेलेबल ही नहीं है, सेल्स का कोई डिटेल ही नहीं है, तो सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो सेल्स ना तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट, यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा यहां पर परचेजेस, क्योंकि कैश परचेज है नहीं, तो कैश परचेज हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, सीधे सीधे हम लोग को क्रेडिट परचेज की आवश्यकता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा वर्किंग नोट 1, जाइए, और ये है हमारा वर्किंग नोट 1, और यहां से हम लोग निकालेंगे अपना क्रेडिट परचेज, यानी इस खाते के अंदर हम लोग बना रहे हैं सप्लायर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, जिसकी मदद से हम लोग परचेज निकालेंगे, उस परचेज को लाकर यहां भरेंगे, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कॉस्ट ऑफ स्टॉक कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ स्टॉक मटेरियल कंज्यूम हमारा निकल जाएगा। सारे बच्चे कमर कस ले और वापस से आ जाए। अब हम लोग बना रहे हैं सप्लायर अकाउंट को। चलिए, सप्लायर अकाउंट के अंदर आप सबसे पहले देखिए क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल। बोलिए क्रेडिटर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग है कि नहीं,
क्रेडिटर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग के डाटा दे रहा है। ओपनिंग है 7800, क्लोजिंग है 9200। तो 7800 शुरू में था और 9200 यहां है। और क्या इन्हें कोई एडवांस भी पेमेंट हुआ है? यस। तो एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कह रहा है 15,000 शुरू में था और 25,000 लास्ट में था। तो 15,000 आपका एडवांस शुरू में था और लास्ट में बच्चे कह रहे हैं यहां पर 25,000। ये लीजिए 25,000 यहां पर आ गया। वेरी गुड। और क्या सर कोई पेमेंट भी हुआ है ड्यूरिंग द ईयर? बोलो, कोई पेमेंट भी हुआ है? नीचे आकर के देखो, लिख रहा है पेमेंट टू सप्लायर फॉर द स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000। 1,20,000 का पेमेंट भी हुआ है। ये लीजिए 1,20,000। अब ये टोटल करके बताओ फटाफट और बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले टोटल बताओ, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही क्रेडिट परचेज होगा। फटाफट बताइए कितना आ रहा है, जोड़ करके बताइए टोटल कितना आ रहा है। 1, 25, 35 और ये जोड़ो 144,200 शायद आ रहा है मेरे ख्याल से। यस 144,200, 144,200, 144,200। बैलेंसिंग फिगर बताओ फास्ट। बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है खरीदारी। 2-3 बच्चे बता दो। कृष्णा कैलकुलेशन सही करो। कुछ और बच्चे बता दो। कई कैलकुलेशंस के अलग अलग डाटाज आ रहे हैं, अलग अलग डाटाज आ रहे हैं। और बताओ बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है, ये सब जोड़ के माइनस करके। कुछ और 1-2-3 कैलकुलेशंस और है, सेम आंसर तो बोलेंगे। और इतने बच्चे ऑनलाइन में हो। 1,11400 यहीं से डाटा कैलकुलेट करना। 1,11400 ये आपका हो गया क्रेडिट परचेस। ये निकल गया आपका क्रेडिट परचेस। अब आप इस क्रेडिट परचेस को उठाइए और ले जाकर के अपने स्टॉक अकाउंट में भरिए। आप वर्किंग नोट 1 से मदद लिए, वर्किंग नोट 1 ने आपको दिया ये क्रेडिट परचेस। अब आकर के आप ये क्रेडिट परचेस भरिए यहां पर 1,11400। अब आप टोटल करके बताइए कितना आ रहा है आपका कॉस्ट ऑफ कंज्यूम, जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजेंगे। निकाल करके बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटली बताओ। सबसे पहले 1,11400 प्लस 2,200 करके बताओ टोटल कितना आ रहा है। फास्ट बताओगे। 1,13,600। ठीक है, सारे बच्चे कह रहे हैं 1,13,600, 1,13,600, 1,13,600। चलिए ये बताइए मुझे कितना आ रहा है यहां पर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है जो कंज्यूम्ड हो गया। फास्ट कंजम्पशंस का डिटेल बताओ कितना आ रहा है। एक 1,07,800। ठीक है, सब कह रहे हैं 1,07,800। चलिए डन। अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे ले जाकर के इसको पोस्ट कर दीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुए आप ले जाकर के 1,07,800 कर दीजिए। ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। साफ साफ बना लीजिएगा आप लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिएगा। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिखाना है आपको और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखाना होता है। छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना करके आप लिख सकते हैं टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट कितना, 1,07,800। ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं, आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसे लैंग्वेज में लिख देना, सीधे लैंग्वेज में लिख देना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड और टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज 1,07,800। लैंग्वेज में लिख देना, लैंग्वेज में लिख दोगे तो भी हो जाएगा। और ये आपके कैलकुलेशंस। बोलो क्या सारे बच्चों को ये सारे कैलकुलेशन और इनका पर्पस समझ आया कि नहीं आया? अब फाइनल फीडबैक्स दो। क्या आपको इनके सारे फंडे समझ आए या फिर नहीं समझ आए? यस आ गए। तो मैं सेल वाले से रिलेटेड एक होमवर्क में देता हूं, पहले आप सेल वाला रिलेटेड करेंगे और फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर भी लेकर के आएंगे। तो मैं आपको होमवर्क दे दूं आसानी से। आप 21, 22, 23, 24, 25
25 तक करेंगे। 21, 22 होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क है आपका इलस्ट्रेशन 21, 22, 23, 24 एंड 25। ये सारे के सारे आपके होमवर्क में हैं जो आपको लिखना। और याद रखिएगा, हम लोग कोई काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं करते हैं, हम अपनी वर्किंग्स बनाते हैं और वर्किंग्स के अंदर हम लोग ये काम करके चलते हैं। याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने वर्किंग्स के थ्रू करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्लस माइनस मत करना, तुम्हारा किताब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही कराना शुरू कर देता है, तो ये मत करना। ये सारा चीज तुम अपने खाते से बनाओ और जो अमाउंट निकलता है फाइनली जाकर के पोस्ट कर दो। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और नए डाटास के साथ। और ये चैप्टर अब धीरे धीरे छोटे छोटे पोर्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, अब बड़े पोर्शंस के लोग हम लोग आ रहे हैं और जल्द ही इस चैप्टर्स को हम लोग समाप्त भी कर देंगे। जिन बच्चों को डाउट्स है इस क्लास के बाद रुकेंगे, उनके साथ डाउट सेशंस करेंगे। बाकी सारे बच्चे जा सकते हैं और फिर जाकर नहीं जाइए मत, आप भी डाउट्स का हिस्सा बनिए, आप भी सीखिए, दूसरे के डाउट से भी सीखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही रहेगा बच्चे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।